सर ये मामला है कि तरवीन के बारे में है सर। जो ज़मीन थी वहाँ पास में, तो मान लो कि इनने फर्जी तरीक़े से जाग एक ही जगह थी 8 बीघा की पट्टा चास का, तो इन लोगों ने क्या करा कि उसी को टुकड़े में 2-2 बीघा करके 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी पर इनने तरवीन उठाई गई है। तरवीन उठा के उसको फर्जी तरीके से प्लाट काट दिया। प्लाट काट कर उसमें हाईवे बाईपास रोड का शासन द्वारा फर्जी तरीके से मुआवजा लेने चाह रहे हैं ये लोग। जब तरवीन ने गलत कलेक्टर साहब के यहाँ मैंने आवेदन दिया था, 3 साल पूरे हो गए उसको, तो एसडीएम द्वारा तरवीन निरस्त की गई है। निरस्त होने के बाद में आज उनने के जहाँ इनकी ज़मीन है, एसडीएम साहब ने कि जहाँ इनकी ज़मीन है वहीं पे मौका पे तरवीन उठाई जाए। तो इन लोगों ने क्या करेगा साहब, यानी फाचे जब निरस्त करी तो फाचे उसी टुकड़ों में वहीं उसी में जगह उठा ली इनने, और भाई सरकार को मतलब चूना लगाने के मुआवजा लेने के चक्कर में ये लोग 1 करोड़ का मुआवजा। हाँ जी। तो मेरा निवेदन है कि ये तरवीन को निरस्त करे और ये जमीन को सरकारी जमीन को निरस्त करे तरवीन को, और शासकीय रोड निकाले, भली मुआवजा एक को भी नहीं देना चाहिए। ये फर्जी तरीके की तरवीन है। अच्छा। और जो भी प्लाट है उसको भी अतिग्रस्त करे। ऐसा कहना है कि जो बाईपास बन रहा है उसमें इनकी भूमि जा रही है, इसका है ना मुआवजा में, किंतु राजस्व कार्ड में इनके नाम पर कोई भूमि नहीं है। इनके नाम पर, इनके पिताजी के नाम पर जो भूमि थी वो 1977 में बेच चुके हैं, और इनका ऐसा कहना है तब समय जो रजिस्ट्री हुई थी वो फर्जी है, तो उसके लिए ये स्वतंत्र है न्यायालय में लाने के लिए। उसको रजिस्ट्री अगर फर्जी है तो उसको फर्जी, अगर वो निरस्त होती है तो उनको मुआवजा मिलेगा। सर इनका कहना है कि अधिकतर जैसे कि प्लाट भी बिक गए और ज़मीन भी अधिकतर बेच दी है, क्या है? नहीं, इनका एक्चुअली कहना है कि इनका खुद की ज़मीन को लेके है कि हमारी जो ज़मीन है रजिस्ट्री हुई थी, हमारे पिताजी ने बेची, वो गलत तरीके से इन लोगों ने फर्जी तरीके से कराई है, किंतु वर्तमान में रजिस्ट्री है और उसको सिविल न्यायालय से उसको निरस्त कराया जा सकता है। क्योंकि हमने बताया आप सिविल न्यायालय में लगाएं अपना प्रकरण, अगर वो फर्जी है तो उसको फर्जी निरस्त कर देंगे रजिस्ट्री को। ये बच्चों के नाम पे ये तो भाई काटना होती फिर अरे भाई सुन ले पैसा दे दे तो उठने जब ये निरस्त जब फर्ज पाई गई कि जब 2-2 बीघा टुकड़ा अलग-अलग 2-2 किलोमीटर की, के लिए तो अपील कर देना उसके लिए अरे तो वो कर देंगे, वो करूँगा तो आपने हमने रोक दिया। उनकी जमीन है वहाँ उठवा दो, जहाँ जमीन है उनकी लगा दो, जब 2 दिन अमल नहीं कर रहे उसका। अभी मान लो जमीन वही है उनकी, 1 लाख है 6 बीघा 8 बीघा 1 लाख है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप 1 लाख है। मेरी बात सुनो, तुम्हें भी अपील से दिक्कत है इस तरह भाई काटना पड़ा भाई, उसकी तब अपील लगा दो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है अमल नहीं कर रहा, अगर मैडम नष्ट कर देंगे फिर होने के बाद में जब नहीं आई तो फिर उसके बाद में मान लो कि मैं लगा था, मैं कोटा इलाज के लिए था, फिर भी उसके बाद में जब 3 साल में तो सर मैंने निरस्त करवाई इसको रोड के, उसके बाद में 8 दिन में उठा दिया। रोड तो तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा। हाँ रोड तो जो मिल जाएगा, रोड तो आगे तो बनी है, 1 रुपये सरकारी करो, सरकारी है ही नहीं वो। सरकारी कर देंगे तो जहाँ नाम रजिस्ट्री का जहाँ 1 लाख है तो उसकी रजिस्ट्री का सुन के मैडम बता दें। हाँ गार्ड की कर जाता आपको यहाँ पे आपको जहाँ है नहीं अरे मत बोलो चुप रह आपको है नहीं तुम पहले आवेदन तो क्या चाह रहे हो? 6-8 बीघा की 1-2 बीघा तो अपन रेलवे में कभी वो 1 लाख ही तरवीन, ये इनकी सामने जहाँ है नहीं जहाँ खेत है वही 1 लाख है। हाँ दे दूँ आवेदन बना, अभी दे देंगे, अभी दे देंगे। इलाज के लिए कोटा था आपने क्यों नहीं आया तुम? तुम्हारे साथ वाला आया आवेदन बनाना दे रहा हूँ, आप आवेदन ही ना, बना तब तो चीजें होंगी, तुम कोई चीज को करने नहीं चाहोगे, इसलिए मैं तुमसे कम से कम 6 महीने से बोल रहा हूँ कोर्ट में लगा दो इसको। तुम लगे सब रजिस्टर्ड है, वो 25 लाख की कितनी बार बोला मैंने, कैसे कोर्ट में लगाओ, नामंजन बन जाएगा आधे कोर्ट में लगाओ, निरस्त कराओ रहे। फर्जी है हमने मानी, तुम कह रहे हो, लेकिन निरस्त तो करानी पड़ेगी ना तुम्हें। तो निरस्त की फिर कैसे उठ के तरी इसकी भी? अरे नहीं, अरे यानी अरे उठ जा उठ के तो अरे बिल तो अपने हाथ में आपको है नहीं कर सकते निरस्त कराओ।